गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग देखेंगे अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। हमने द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के बारे में जाना। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप संचार और जो है सेवाएं, ये जो है तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें जो है सेवा का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं वहां पड़ती है जहां लोग द्वितीयक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। विनिर्माण उद्योग में विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनमें प्रशासन तंत्र की आवश्यकता होती है जो विभिन्न क्षेत्रों का देखभाल करते हैं, और इन्हीं प्रशासन तंत्रों में लगे हुए व्यक्ति जो है तृतीयक एवं चतुर्थक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार या उन्हें जो है हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, 7.1.1 ये है व्यापार और वाणिज्य। वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। व्यापार का मुख्य उद्देश्य धन कमाना है। व्यापार का काम कस्बों तथा नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं। व्यापारिक केंद्र ग्रामीण अथवा नगरीय हो सकते हैं। ठीक है। जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है पहला है व्यापार और वाणिज्य, की लोग जो है खुद का व्यापार या बिजनेस करते हैं। ठीक है। दूसरा है परिवहन। परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं तथा सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। आज परिवहन संचार जो है विकास का सबसे बड़ा द्योतक माना जाता है, क्योंकि लोगों को आज तीव्रगामी साधनों की आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह कम समय में जो है अधिक से अधिक समय की दूरी तय कर सके। यह अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और आर्थिक विकास काफी हद तक परिवहन व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। सस्ते एवं कुशल परिवहन से वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग में सुविधा होती है। परिवहन की उचित व्यवस्था से वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। परिवहन की दूरी को निम्नलिखित रूपों में मापा जा सकता है। तो किलोमीटर अथवा दूरी, समय दूरी और लागत दूरी। किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई वास्तविक दूरी जिसे किलोमीटर में मापा जाता है। समय दूरी मार्ग पर यात्रा में लगने वाले समय को कहते हैं, और लागत दूरी कि किसी यात्रा में लगने वाला जो धन है उसे जो है लागत दूरी के रूप में किया जाता है। परिवहन सेवाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला मांग। परिवहन के लिए जो है मांग जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है, अर्थात जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होगी वहां परिवहन साधनों का विकास अधिक होगा, क्योंकि उसकी मांग भी अधिक होगी। मार्ग। परिवहन सदा सुनिश्चित मार्ग पर होता है। मार्ग नगरों, कस्बों, गांवों और औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार, लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध मुद्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक है। परिवहन का जो है मार्ग से सीधा संबंध है। जहां पर मार्गों का विकास होगा वहां परिवहन साधन अपने आप ही जो है विकसित होते जाते हैं। परंतु ऐसे क्षेत्र जहां पर परिवहन साधनों का विकास नहीं हो पाया है वहां पर जो है तीव्रगामी साधन जो है विकसित नहीं हो पाते हैं। तीसरा है संचार। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों एवं विचार की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आज देखते हैं कि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है, जिसमें हम संचार के माध्यम से एक साथ करोड़ों व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने विचारों को जो है एक क्लिक के आधार पर जो है करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। ये है संचार। और संचार के साधन ने जो है आज दुनिया में व्यापार और व्यवसाय को बहुत अधिक सुलभ कर दिया है। कई मामलों में इन्हें परिवहन के रूपों में भी संचार पथ कहा जाता है। परिवहन के विकास से संचार सेवाओं में बड़ी सुविधा होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर दूरभाष, मोबाइल तथा उपग्रह जैसे आविष्कारों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। फिर भी पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों में अभी भी जो है साहचर्य के रूप में अभी ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। जो आधुनिक दूरभाष उपग्रह है उन्होंने परिवहन से उसे जो है मुक्त कर दिया है, कि हम डाक तार जैसी जो सेवाएं लेते थे उसे जो है उसे मुक्त कर दिया है, परंतु जो है अभी भी ये हमारे जीवन का एक अंग है। अतः समस्त संसार में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारा डाकघरों द्वारा हो रहा है। ठीक है। कुछ सेवाओं की चर्चा नीचे दी गई है। दूरसंचार। दूरसंचार का विकास द्वितीय प्रौद्योगिकी के विकास पर आधारित है। दूरसंचार के अंतर्गत संदेशों को शीघ्र ही भेजा जा सकता है, जिसमें संचार व्यवस्था में क्रांति आ गई है। जिन समाचार को भेजने में पहले कई सप्ताह लग जाते थे वे अब कुछ ही मिनटों में भेजे जा सकते हैं।
मोबाइल दूरभाष जैसे नूतन खोजों ने किसी भी समय से कहीं पे भी संसार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। आज जो है हम किसी के साथ कुछ संदेश जो है हफ्तों भर में पहुंचता था या अपने विचार जो है पत्रों के माध्यम से पहुंचाते थे, आज जो है हम दूरस्थ बैठे व्यक्ति से लाइव बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुविधाएं आम आदमी की पहुंच में आ गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज जो है एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन के पास मोबाइल की फैसिलिटी उपलब्ध है। तार प्रेषण, मोर्स कोड और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई है। रेडियो सॉरी रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण के सशक्त माध्यम बन गए हैं। इनमें समाचारों एवं चित्रों का पूरे विश्व में प्रसारण करना संभव हो गया है, जिनके कारण इन्हें जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। समाचार भी सशक्त मुद्रित माध्यम है। इनके माध्यम से जो है हम घर बैठे देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को जो है प्राप्त कर सकते हैं। उपग्रह संचार अंतरिक्ष से पृथ्वी की सूचना देता है। इंटरनेट ने वैश्विक समाचार तत्व में वास्तव में क्रांति ला दी है। आज हम एक क्लिक इंटरनेट पे करते हैं और उसकी पूरी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर दी या ली जाती है। कुछ सेवाएं लोगों को, कुछ उद्योगों को तथा कुछ लोगों एवं उद्योगों को दी जाती है। उदाहरण, परिवहन तंत्र सबकी सेवा करता है। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकानें, लॉन्ड्री, उच्च स्तरीय सेवा अथवा लेखाकार। आज जो है सभी लोगों की इनकी आवश्यकताएं होती है। हम किराना दुकान में जाते हैं, अपने कपड़े को प्रेस करवाने के लिए छोड़ते हैं। डॉक्टर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि ये जो है विस्तृत रूप से जो है सेवाओं की आवश्यकता होती है। सेवाओं का अपना मूल्य होता है और ये लोगों को उपलब्ध होती है जो इनकी कीमत अदा कर सकते हैं। अर्थात आप जो है इन सेवाओं को जब उपयोग में लेते हैं तो उसके बदले उन्हें मूल्य चुकाते हैं। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही सेवाओं का काम करते हैं। बहुत सी सेवाएं नियमित हो गई है। महामार्गों और पुलों का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशामक विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा आदि महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो नियमित रूप से जो है सेवाएं देते हैं। इनका पर्यवेक्षण अथवा उत्पादन प्रायः सरकारें अथवा कंपनियां करती है। दूरसंचार, ऊर्जा और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारें नियम का गठन करती है। स्वास्थ्य सेवा, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन व्यवसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद की सेवाएं बाजार पर निर्भर करती है कि मनोरंजन के जो साधन हैं वो उस क्षेत्र के बाजार पर उपलब्ध करती है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है और कितने लोगों के पास उस प्रकार की सेवाएं लेने के लिए धन उपलब्ध है, क्योंकि हर कोई जो है उसकी सेवा नहीं ले सकता। जिसके पास धन उपलब्ध होंगे वही जो है उसकी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की अपेक्षा कम होगी, अर्थात ऐसी जगह की जमीन पर जिसकी कीमत कम हो। तो ये थे हमारे क्या बोलते हैं तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार। कल हम जो देखेंगे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या, पर्यटन, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग चतुर्थ क्रियाकलाप देखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।